क्लास 10 का ये फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स का ये चैप्टर 1 है। ये फिजिक्स का चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 1 है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये पार्ट 5 है। कितना है? पार्ट 5 है। तो इसमें कंप्लीट करते हैं। जितना तक बोले थे ना, वो बुक पढ़े हो ना, जितना तक उसके आगे पढ़ लेना। बुक नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो पढ़ लेना पहले, उसके बाद वीडियो को ऑब्जेक्टिव देखना, जिससे तुम्हारे दिमाग में सही से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 5 है। कितना है? पार्ट 5 है। तो स्टार्ट करते हैं। 120 तक किए थे पार्ट 4 में, पार्ट 5 में इसके आगे करते हैं। तो 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यानी एक उत्तल दर्पण है ना, उत्तल, उसके सामने एक वस्तु को रखा गया है। तो जिसकी रखा गया है, एक वस्तु है ये वस्तु, तो जिसकी प्रतिबिंब, रुक जाओ आपसे समझाते हैं। 120 है। ये उत्तल दर्पण है। ये समझो कि वस्तु नहीं, ये लड़का है। तो बोल रहा है कि इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इस पर तो इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक। क्या होगी? काल्पनिक। यानी सीधा होगा। इसका प्रतिबिंब जो है ना, इस पर सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। 121 का। 122 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो कितना है डायोप्टर? -2 डायोप्टर है। कितना है? -2 डायोप्टर है। तो पूछा है क्या? फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस का सूत्र क्या होता है? 1 डायोप्टर। कितना होता है? 1 डायोप्टर। तो 1 कितना होगा? डायोप्टर कितना दिया है? -2। तो भाग दो तो कितना होगा? 2 से 1, तो भाग दोगे तो कितना होगा? तो रुक जाओ। तो -1/-2 है। तो भाग दोगे 2 से 1 में, तो 0.0 दोगे तो 10 होगा। 5 बार में 10 कटेगा, तो कितना आया? -0.5। कितना आया? -0.5। ये पूछा है देखो, यहाँ पर भी है -0.5 और यहाँ पर भी है -0.5। तो क्या होगा आंसर में? तो मीटर होगा। मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं होगा। क्या होगा? मीटर में होगा। तो कितना होगा? -0.5 मीटर होगा। मीटर, डी। क्या होगा आंसर? आंसर डी होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसमें डायोप्टर दिया है, लेंस की क्षमता दिया है कितना? -2। कितना दिया है? -2 दिया है। अब पूछा क्या है? फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो एफ बराबर कितना होता है? एफ बराबर 1 डायोप्टर। तो डायोप्टर इसमें दिया है -2। इसमें दिया है कितना? -2 दिया है। तो 1/-2 से भाग दोगे तो क्या होगा? 0.-0.5 होगा। अब मीटर में आता है, सेंटीमीटर में नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इन चारों में से बताओ जो कि चारों में से कौन सा है जो कि अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक चारों में से कौन सा किसका अधिक होता है अपवर्तनांक? तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक, ये पूछता है प्रश्न। याद रखो, प्रश्न पूछता है। प्रश्न आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। आंसर बोलते चलो।
124वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये दोबारा प्रश्न पूछा है, ये पहले ये प्रश्न पूछा है, ये दोबारा पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 125वां प्रश्न कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्या होगा? समतल होगा कि अवतल होगा कि उत्तल होगा, कि समतल या उत्तल? ये बहुत सिंपल प्रश्न है। ये समझो कि जो पढ़ा है बुक वो समझो कि आसानी से बता देगा। बताओ तो। देखो, समतल, समतल में ये समतल है, रुक जाओ, ये समतल है दर्पण, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो क्या होता है? समतल में भी सीधा प्रतिबिंब दिखता है ना? हाँ, उत्तल में भी सीधा दिखता है। लेकिन ये डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखो, इन तीनों में सीधा ही दिखता है, क्योंकि अवतल में भी दिखता है सीधा, लेकिन तनी बड़ा दिखता है, लेकिन सीधा दिखता है प्रतिबिंब। लेकिन अवतल रहने दो, इसमें दिया है समतल अथवा उत्तल। जैसे ऑप्शन के हिसाब से चलो, ऑप्शन के हिसाब से चलो। केवल अवतल भी मत करना, केवल समतल भी मत करना, केवल उत्तल भी मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसने ऑप्शन में दिया है समतल तथा अथवा उत्तल, तो यही आंसर होगा। क्या होगा? यही आंसर होगा। तो डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा, समतल अथवा उत्तल। 126वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? इन चारों में से बताओ किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 127वां प्रश्न कह रहा है कि तैलीय कागज, क्या दिया है? तैलीय, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है। क्या होता है? पारदर्शक होता है। क्या पारदर्शक कि प्रभाषक? तो क्या होता है? प्रभाषक होता है। क्या होता है? प्रभाषक, यानी सी आंसर होगा। 128वां प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्योंकि अगर ये जाकर एग्जाम्पल में देख लेना, सैलून में, सैलून में जाओगे तो देखोगे कि, सैलून में जाओगे कि देखोगे कि उसमें तीनों तरफ, चारों तरफ रहता है शीशा, और शीशा में देखना अनंत तकले दिखते रहेगा चेहरा, अनंत तकले देखना। उसमें जाकर सैलून में देखना, एग्जाम्पल में अनंत होता है। 129वां प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? कहाँ रखा जाए अवतल दर्पण के सामने? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु को तो प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, वास्तविक दिखेगा और समान आकार में बनेगा। 130वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो सीधा एवं हासित होता है। कैसा होता है? सीधा एवं हासित। सी नंबर इसका आंसर होगा। 131वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताओ तो कौन सा होगा?
तो पीतल, पीतल लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं आता है लेंस के लिए। सी आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। 132वां प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। कितना है? +20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? जो पहले से ऑब्जेक्टिव देखा है, पार्ट वन से पार्ट 4 तक देखा है, वो आंसर प्रश्न पढ़ते ही आंसर बोल दिया होगा। जैसे जैसे हम प्रश्न पढ़ते थे वैसे वैसे वो आंसर बोल दिया होगा, जो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देखा है। तीन में से कोई नहीं होगा? नहीं, इसका आंसर कमेंट में करना, इसका आंसर कमेंट में करना। देखते हैं किसका सही होता है, कमेंट में चाहिए इसका आंसर। 133वां प्रश्न कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। बताओ तो, तालाब का जल है जो कम गहरा दिखाई देने का कारण कौन सा है? क्या होता है? कम दिखाई देता है ना, तालाब भी जाना, वहाँ पर देखना कम गहरा दिखाई देगा। इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण तालाब के पास जाना, वहाँ पर देखना, अपवर्तन के कारण ही वो कम गहरा दिखाई प्रतीत होता है। 134वां प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या क्या पूछा है प्रश्न? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल है तो क्या होगा? तो अवतल है तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। 134 का ए होगा। 135वां प्रश्न कह रहा है कि किसी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बताओ तो कौन सा बोल रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है, तो कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? तो आर बराबर 2F। क्या होता है? एफ बराबर, रुक जाओ 2 मिनट। तो एफ बराबर कितना क्या होता है? R/2। तो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? 2F R। क्या होगा? डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में, तो 2F बराबर R, यानी R बराबर 2F। तो क्या इसमें दिया है? R बराबर 2F, यानी बी नंबर इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर सही है। सही है। 136वां प्रश्न कह रहा है कि एक पारदर्शी एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? डी नंबर। 137वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, क्या वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है? कि वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, कि इनमें से कोई नहीं? बताओ तो क्या होगा? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। जो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देखा है वो बता देगा आसानी से। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनता है? आभासी बनता है। बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 137 का बी होगा। 138वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशिक
प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 1 का, फिजिक्स चैप्टर 1 का इतना ही ऑब्जेक्टिव था। इतना ही रहने देते हैं, इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।